महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने सामने हैं। ऐसे में अब मुंबई के शिवाजी पार्क में एक ही दिन रैली करने को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे चीफ राज ठाकरे के बीच ठन गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आगामी 17 नवंबर को शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए बीएमसी को आवेदन दिया है। हालांकि अभी तक बीएमसी ने ठाकरे भाइयों को रैली की परमिशन नहीं दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी एसपी नेता शरद पवार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति के पीछे शरद पवार ही हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने शरद पवार पर राजनीतिक लाभ के लिए साल 1999 से महाराष्ट्र में जाति की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस का पतन तो होना ही है। अगर राहुल गांधी 100 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिल रही है तो ये कांग्रेस की उपलब्धि नहीं, दुर्भाग्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान हाई होता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना की कोई भी लाभार्थी महाविकास अघाड़ी की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो और वीडियो बनाओ, फिर उनके नाम मुझे भेजो ताकि मैं उन महिलाओं को सबक सिखा सकूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए शनिवार को यहां कहा कि वोट जिहाद का जवाब मतों के धर्म युद्ध से दिया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने महायुति गठबंधन के उम्मीदवार अतुल सावे औरंगाबाद पूर्व, संजय शिरसाट औरंगाबाद पश्चिम और प्रदीप जायसवाल औरंगाबाद मध्य के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा, इस शहर का नाम अब कोई नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। इस बीच छत्रपति संभाजीनगर में सभा के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर तीखा प्रहार किया और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने शहर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा, जिन्होंने बार बार अत्याचार के बावजूद हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। शहर में औरंगजेब का नाम नहीं हो सकता, यह नाम किसी के बाप द्वारा नहीं बदला जा सकता। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के शोर के बीच नेताओं के बीच जुबानी हमले जारी हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव महाराष्ट्र के विकास का चुनाव है और उन्होंने राज्य की महायुति सरकार को असंवैधानिक करार दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात दोहराई है। पुणे में एक रैली के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की खुदकुशी के मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को ताना मारने, उसे अकेले मंदिर नहीं जाने देने या कालीन पर सुलाने के आरोपों को आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर के बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी और अजित पवार को घेरा है और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका सहयोगी दाऊद इब्राहिम के करीबी का समर्थन कर रहा है।